समर समर कहाँ हो तुम? हाँ जी, क्या हुआ? आप इतना चिल्ला क्यों रहे हैं? क्या बात है? एक जिम्मेदारी सौंपी थी, वो भी तुमसे नहीं हो पाया। एक नंबर का नाका है तू। नहार, अब तुम भी एक जोर का तमाचा अपने भाई के मुंह पर जड़ दो। एक दिन सुकून नहार को लड्डू खिलाती है और जैसे ही नहार वह लड्डू खाता है उसकी आंखों की चमक बदल जाती है। उसकी आंखें अब खाली नहीं बल्कि सुकून की शक्ति से भरी हुई लगती है। सुकून मुस्कुराती है, उसके चेहरे पर संतुष्टि की झलक होती है। अब नहार पूरी तरह मेरा है, वह मन ही मन कहती है। अब वह वही वही करेगा जो मैं चाहूंगी। अगले ही दिन सुकून नहार से कहती है कि उसे सबके सामने समर पर गुस्सा करना है, उसे थप्पड़ मारना है। नहार बिना सोचे वही करता है। समर को सबके सामने थप्पड़ मार देता है और चिल्लाकर कहता है, तेरी वजह से मेरे सारे प्रोजेक्ट खराब हो गए। ये देखकर सबके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। सोनी उसे समझाने की कोशिश करती है पर नहार किसी की नहीं सुनता। रूही उसे कमरे में ले जाती है और पूछती है कि क्या हुआ है, पर नहार चुप रहता है। उसकी आंखों में अजीब सी नफरत है। दूसरी ओर सुकून मन ही मन मुस्कुराती है। अब इस रूही की बारी है। वह सोचती है, अब देखना मैं इसे सबकी नजरों में गिरा दूंगी। थोड़ी देर बाद सोनी समर से पूछती है, बता तूने ऐसा क्या किया जो नहार तुझ पर इतना गुस्सा हुआ? समर कहता है, माँ मैंने तो कुछ भी नहीं किया। सोनी तुरंत कहती है, यह सब रूही का किया हुआ है, उसी ने नहार को भड़काया होगा। यह सुनकर जूही के मन में भी रूही के प्रति नफरत पड़ जाती है। सुकून दूर खड़ी है, सब देख रही होती है और उसके चेहरे पर एक चालाक मुस्कान होती है। बहुत अच्छा, अब ये घर खुद मेरे काम आएगा। कुछ देर बाद सुकून अपने हाथ में गुलाब का फूल लेकर आती है। वह मन ही मन कहती है, नहार अब यह फूल मेरे बालों में लगाओ। नहार जो अब पूरी तरह उसके वश में है उसकी बात सुन पाता है और कहता है, अगर मैं यह फूल तुम्हारे बालों में लगा दूं तो तुम बहुत सुंदर लगोगी। घर वाले यह देखकर हैरान रह जाते हैं। दादी के चेहरे पर खुशी होती है। काश नहार और सुकून एक हो जाए तो हमें रूही से छुटकारा मिल जाएगा। रूही ये सब देखकर अंदर से टूट जाती है। उसे समझ नहीं आता नहार के साथ क्या हो रहा है। जब वह नहार के लिए लैपटॉप लाती है, सुकून अपनी शक्ति से लैपटॉप गिरा देती है। नहार तुरंत रूही पर चिल्लाता है, तुमसे कुछ भी संभलता नहीं। रूही की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे एहसास होता है कि अब कुछ बहुत बड़ा गलत हो रहा है। उस रात रूही भगवान से रोते हुए प्रार्थना करती है, भगवान मुझे कोई रास्ता दिखाइए ताकि मैं नहार को इस बुराई से बचा सकूं। अगली सुबह वह मंदिर जाती है और वहां पंडित जी से मिलती है। पंडित जी कहते हैं, बेटी इस घर में कोई आत्मा है जो तुम्हारे पति को अपने वश में कर रही है। जब तक तुम उसकी शक्ति नहीं तोड़ोगी वह शांत नहीं होगी। पंडित जी उसे एक पवित्र धागा देते हैं, इसे नहार के हाथ में बांध देना, इससे उसकी रक्षा होगी। रूही धड़कते दिल से घर लौटती है और नहार के पास जाती है। जैसे ही वह नहार के हाथ में धागा बांधती है, नहार जोर से चिल्लाता है और जमीन पर गिर जाता है। रूही उसे संभालती है। नहार कहता है, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई मुझे जकड़कर चला रहा हो, मैं कुछ कर नहीं पा रहा था। रूही के दिल को सुकून मिलता है, पर सुकून की आत्मा अब गुस्से से कांप रही होती है। सुकून दांत भी कर कहती है, अगर यह रूही बीच में ना आती तो नहार अभी भी मेरा होता। अब मैं इसे खत्म कर दूंगी। रात को रूही सुकून के कमरे में जाती है। वहां उसे एक बड़ा सा बॉक्स दिखता है। बॉक्स खोलते ही उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसमें वही पेंटिंग रखी होती है जिससे यह सब शुरू हुआ था। वही पेंटिंग जिसकी आंखें कभी अपने आप खुल जाती थीं। रूही समझ जाती है सुकून कोई आम लड़की नहीं, यह आत्मा है। अब डर के बजाय हिम्मत उसके भीतर जन्म लेती है। वह मंदिर से गंगा जल लाती है और पूरे घर में छिड़कना शुरू करती है। जैसे ही गंगा जल सुकून के पास पहुंचता है, वह जोर से चीखने लगती है। उसकी आंखों से आग जैसी रोशनी निकलती है। घर वाले डरकर पीछे हटते हैं, लेकिन रूही आगे बढ़ती है और कहती है, तूने इस घर की शांति छीनी है, अब मैं तुझे चैन नहीं लेने दूंगी। सुकून हंसती है, रूही मुझे कोई नहीं हटा सकता, मैं वही हूँ जहां तुम सोच भी नहीं सकती। रूही मंदिर की घंटी बजाती है। घंटे की आवाज गूंजती है और सुकून की आत्मा तड़पने लगती है। अचानक नहर जमीन पर गिर जाता है। उसका शरीर कांपने लगता।